गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीए फाइनल ईयर के राजस्थान इतिहास पर जो प्रतिहार वंश के बारे में परिचर्चा कर रहे थे, मंडोर के प्रतिहारों के बारे में हमने परिचर्चा की थी, नागभट्ट सेकंड के बारे में परिचर्चा की थी और नागभट्ट सेकंड के बाद में जो परम प्रतापी साम्राज्यवादी और प्राचीन भारत का सबसे वीर बहादुर और सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का जो शासक हुआ है उसका नाम था मिहिर भोज, जिसको मिहिर भोज फर्स्ट भी कहा जाता है। मिहिर भोज फर्स्ट का जो शासन काल रहा वो 836 से लेकर 885 ईस्वी तक लगभग 50 वर्ष, 836 ईस्वी से लेकर के 885 तक लगभग 50 वर्ष तक। जैसा कि आपको पता है, नागभट्ट द्वितीय ने 833 तक शासन किया था। नागभट्ट द्वितीय के बाद में उसका पुत्र रामभद्र शासक बना। इसने करीबन 3 साल तक शासन किया, 833 से 836 तक। और ये मिहिर भोज के पिता का नाम भी रामभद्र था। इनकी माता का नाम अप्पा देवी, इनकी माता का नाम अप्पा देवी और इनके दादा का नाम नागभट्ट सेकंड। इनके दादा का नाम नागभट्ट सेकंड था। देखिए, जो मिहिर भोज था, इनकी उपाधियां प्रसिद्ध है। इन्होंने उपाधियां ग्रहण की। उपाधि आदिवरा, इसका उल्लेख है ग्वालियर अभिलेख में। जो प्रसिद्ध ग्वालियर अभिलेख है उसमें मिहिर भोज को आदिवरा कहा गया है। प्रभास, यह कहा गया है दौलतपुर ताम्रपत्र में इनकी उपाधि का नाम प्रभास है। और तीसरी उपाधि है वो है श्रीमद आदिवरा। ये इनके चांदी और जो तांबे के सिक्के थे, चांदी और तांबे के सिक्कों पर यह उपाधि मिलती है। तो मिहिर भोज ने 3 प्रमुख उपाधियां धारण की। पहली आदिवरा, जिसका उल्लेख ग्वालियर अभिलेख से होता है। दूसरा दौलतपुर, जिसका उल्लेख दूसरा प्रभास, जिसका उल्लेख दौलतपुर ताम्रपत्र से होता है। और तीसरा श्रीमद आदिवरा, जो उसके चांदी और तांबे के सिक्के हैं, इन पर इसका उल्लेख होता है। देखिए, एक अरबी यात्री था, जिसका नाम था सुलेमान। एक अरबी यात्री था जिसका नाम सुलेमान था। उसने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक की संज्ञा दी। तत्कालीन समय में भारत में जितने भी बादशाह थे, उनमें मिहिर भोज को शक्तिशाली शासक की संज्ञा दी। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु, जिसने तुर्कों या अरबों को आगे बढ़ने से रोका। देखिए, एक अरबी यात्री था जिसका नाम था सुलेमान, जो 9वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने यहां की व्यवस्थाओं को देखने के बाद भारत के राजाओं में सबसे शक्तिशाली शासक की संज्ञा प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम को दी और उसे महान पराक्रमी शासक कहा। और कहा कि उस समय जो इस्लाम की अति तीव्र वृद्धि हो रही थी,
उनके क्षेत्रों में और उनकी अनुयायियों की संख्या में जो विस्तार हो रहा था, उसमें एक ही रोड़ा था, वो मिहिर भोज था। इस कारण उन्होंने अपने समय में उसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। ठीक है, तो ये तो थी इनके बारे में प्रारंभिक जो जानकारियां हैं, क्या क्या है थी वो। अब हम बात करते हैं इनकी उपलब्धि के बारे में। इनकी उपलब्धियां या विजय क्या क्या रही, जिन विजयों के आधार पर उन्हें ज्यादा याद किया जाता है। विजय या उपलब्धि। पहली प्रमुख जो उपलब्धि थी वो थी कालिंजर विजय। देखिए, जो मिहिर भोज की कई विजय थी, उनमें पहली और प्रमुख जो विजय थी उसको वो कालिंजर विजय थी। देखिए, वराह अभिलेख के अनुसार, वराह अभिलेख, वराह अभिलेख के अनुसार कालिंजर के चंदेल नरेश जय शक्ति, चंदेल नरेश जय शक्ति, जय शक्ति को उन्होंने पराजित किया और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया, और जय शक्ति ने कर इत्यादि देने की मांग को स्वीकार कर दिया और जय शक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो उन्होंने समाप्त कर दी। देखिए, दूसरा जो उनका विजय है, गुजरात प्रदेश विजय। देखिए, जो गुजरात क्षेत्र है, ये इसका नामकरण गुजर प्रदेश के आधार पर ही पड़ा है। इसमें उन्होंने मंडोर के प्रतिहार शासक बाहुक और चहमान शासक, इसमें मंडोर के प्रतिहार बाहुक और चहमान भोज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। मंडोर का प्रतिहार, एक शाखा और थी मंडोर में जो सबसे प्राचीन थी, उसके शासक बाहुक को और चौहान भोज को इन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। तीसरी थी गुहल विजय। जैसा कि आपको पता ही है, गुहिल प्रदेश या गुहिल राजवंश का शासन मुख्यतः मेवाड़ में हुआ करता था और चाकसू अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। चाकसू अभिलेख से कि गुहिल हर्षराज, गुहिल हर्षराज मिहिर भोज का सामंत था, या एक युद्ध में मिहिर भोज ने उन्हें पराजित कर दिया था। इससे गुहिल ने उपहार, कर इत्यादि देना स्वीकार किया था। अब अगली विजय है कलचुरी विजय। देखिए, जो मिहिर भोज की विजय थी उनमें चौथी और प्रमुख विजय थी कलचुरी विजय। यहां पर कहला अभिलेख है, एक कहला अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस कहला अभिलेख के अनुसार कलचरी नरेश गुणाम बोधिदेव कलचरी नरेश गुणाम बोधिदेव को मिहिर भोज ने, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। अब है हरियाणा विजय।
हरियाणा उस समय कोई प्रदेश नहीं था, वर्तमान हरियाणा के क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र विजय। हरियाणा उस समय अभी जो राजस्थान का हरियाणा है यह नहीं था, लेकिन जो पीहोवा अभिलेख है, उस अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र पर मिहिर भोज का आधिपत्य था। ठीक है, हरियाणा क्षेत्र पर पीहोवा अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र पर मिहिर भोज का आधिपत्य था। छठी जो विजय है उनकी, वो विजय है राष्ट्रकूटों से, राष्ट्रकूट संघर्ष और विजय। देखिए, जो कन्नौज को लेकर के त्रिराज्यीय संघर्ष चल रहा था, उसमें गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट शक्तियां एक दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। इसी में मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को पराजित किया और अपना उस पर आधिपत्य तो नहीं कह सकते, उसके क्षेत्रों पर तो संपूर्ण अधिकार नहीं कर पाए, लेकिन जो उसकी उत्तर भारत की राष्ट्रकूटों की विजय की जो यात्रा थी, उस यात्रा पर वहीं लगाम लगा दिया। और अगली जो विजय है वो है पाल वंश से संघर्षरत रहना और अंत में विजय प्राप्त करना। देखिए, जो कन्नौज को लेकर राष्ट्रकूटों में, गुर्जर प्रतिहारों में और बंगाल के पाल शासकों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसी संघर्ष के दौरान मिहिर भोज और देवपाल के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पाल शासक देवपाल की विजय होती है। मिहिर भोज को देवपाल के साथ युद्ध में पराजित होना पड़ता है, लेकिन देवपाल की मृत्यु के बाद जब उसका उत्तराधिकारी कमजोर नारायण पाल राजा बनता है, तब मिहिर भोज नारायण पाल पर आक्रमण करता है और पाल शासकों की बढ़ती हुई शक्ति को पराजित कर देता है और अपना गुर्जर प्रतिहारों का उत्तर भारत में एक छत्र और एक झंडा स्थापित करता है। तो आज हमने मिहिर भोज के बारे में परिचर्चा की। मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885, पिता रामभद्र, माता अप्पा देवी, दादा नागभट्ट सेकंड, उपाधियां आदिवरा, प्रभास, श्रीमद आदिवरा और सुलेमान यात्री ने, अरबी यात्री सुलेमान ने इन्हें भारत में, या उस समय जो तुर्कों और इस्लाम का प्रसार था, उसका सबसे बड़ा शत्रु माना और इसे भारत का सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी शासक की संज्ञा दी। जो इनकी अचीवमेंट है, पहली है कालिंजर विजय। वरा अभिलेख के अनुसार उन्होंने चंदेल शासक जय शक्ति को पराजित किया और अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। गुजरात प्रदेश यानी मंडोर के बाउक और चहमान भोज को पराजित करके राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र पर विजय, गुहिल विजय, कलचुरी विजय, हरियाणा क्षेत्र विजय। और उसकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो है राष्ट्रकूट और पाल शासकों के साथ जो कन्नौज के लिए जो त्रिराज्यीय संघर्ष की युद्ध चल रहे थे, उनमें भाग लेना और अंततः पाल शासक नारायण पाल और कृष्ण सेकंड को पराजित करके गुर्जरों की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करना। धन्यवाद।